जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो गाइस मैं जो है आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। अगेन सब्सक्राइब करना इनको, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही जो है वीडियोस के लिए। तो जो है आज है, ये टाइटल है कुरान क्लास, ठीक है, सूरा अल अंबिया, ठीक है। देखते हैं 4672 कुछ लिखा हुआ है ऐसा। तो अभी हम ये देखते हैं वीडियो, फिर इस पर करेंगे चर्चा, ठीक है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 13 जुलाई 2025 को संडे के दिन बमुताबिक 17 मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी हमारी ये कुरान क्लास नंबर 222 की 222 स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 46 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक, और अगर ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुखालफीन को आपके रब की तरफ से अजाब का सिर्फ एक झोंका छू जाए, लयक़ूलुन्ना या वैलना, तो ये जरूर बिल जरूर चीख उठेंगे, हाय अफसोस, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही जालिम थे। अगली उम्मतों के साथ भी यही हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 मोजज़ात दिए थे, और कौम फ़िरौन के ऊपर जब अल्लाह ताला की तरफ से उन निशानियों में से कोई निशानी जाहिर होती थी, मेंढकों का अजाब आया, खटमल का अजाब आया, खून का अजाब आया, तो हर दफा वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाके दुआ करवाते थे कि हमें निजात मिल जाए तो हम आपकी बात मान लेंगे, फिर इनकार कर देते थे। नबी इस्लाम के केस में भी सही बुखारी में रिपोर्ट हुआ कि कहत आया मुशरिकीन अरब के ऊपर, तो फिर उनका किबला दुरुस्त हुआ, नबी इस्लाम की बात को सीरियस लेना शुरू किया उन्होंने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाई कि अगर ये अजाब टल जाए तो हम आपकी बात मान लेंगे। सूरह अद-दुखान के अंदर इसका इशारतन जिक्र मौजूद है, बुखारी में तफसील मौजूद है। लेकिन वही हुआ कि जब अजाब टल गया तो फिर मुकर गए। ये हमेशा होता रहा। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ भी है कि जब कोई तकलीफ आती है तो इंसान जो है खुदा को सीरियस लेना शुरू करता है। ये एक्सपीरियंस हर इंसान अपनी जिंदगी में करता है। जब सब कुछ सही चल रहा हो ना, तो इंसान को कभी गुमान भी नहीं होता कि इंसान अपने रब की किन नेमतों के अंदर घिरा हुआ है। छोटी सी नेमत उसमें से छिन जाए, फिर इंसान को ख्याल आता है कि यार ये तो बहुत बड़ी नेमत थी जिसको मैं कोई अहमियत नहीं देता था। सही बात है, ऐसा होता है। हमारे जेलम शहर में तो इतना इशू नहीं है। जिन इलाकों में जमीन से पानी नहीं निकलता या बहुत गहराई से निकलता है और वो गवर्नमेंट की तरफ से वाटर सप्लाई के मोहताज होते हैं, एक दिन अगर पानी ना आए और उनका टैंकर खाली हो तो हर चीज तलपट हो जाती है। टॉयलेट यूज करने के लिए आपके पास पानी नहीं है, पीने का पानी का मसला, कपड़े धोने पड़ गए तो उसका मसला। एक दिन के लिए ट्रांसफार्मर उड़ जाए और बिजली ना हो तो कितने लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो तो पानी फेंकते हैं। हालांकि बिजली वो जरूरत है जो हमने आज के दौर में अपना ली है। किसी जमाने में ये नहीं थी, लोग गुजारा कर रहे थे। अभी उन नेमतों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा जो इंसान की जात से मुतल्लिक है। उसकी सेहत की शक्ल में जो सबसे बड़ी नेमत है, जो सही बुखारी में हदीस है कि 2 नेमतें ऐसी हैं अल्लाह की जिनके बारे में अक्सरियत गाफिल है। एक सेहत और दूसरी फुर्सत। और नजर आता है, छोटी सी चीज इंसान की डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान को पता चल जाता है। एक छोटा सा दाना जो आंख में निकल आए ना, तो इंसान की जिंदगी से मजा खराब हो जाता है। आप सही तरीके से देख ना सक रहे हो और मुसलसल आपको आंख में तकलीफ हो, खाने पीने का मजा भी उड़ जाता है, आंखें बंद करके भी आपको सुकून नहीं मिलता। सही बात। इसी तरीके से अगर
कॉन्टिन्यूस आपको बुखार रहे, सर दर्द रहे, तो पता चल जाता है। फिर बड़े लेवल की तकलीफ, किसी करीबी रिश्तेदार की मौत, जब वो इम्तिहान बन के इंसान के ऊपर नाजिल होती है तो फिर उस वक्त पता चलता है। घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाना, इसी तरीके से तालीमी तौर पर किसी बच्चे के कैरियर में कोई ऐसा लम्हा आ जाए कि वो नाकाम हुआ है, तो माँ बाप के लिए वो भी तकलीफ दे चीज होती है। तो इंसान गिनना शुरू करे तो वो अल्लाह ताला की नेमतें खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला कह रहा है थोड़ा सा भी अजाब का मजा इन्होंने अगर चखा ना तो ये यकीनन चीख उठेंगे कि हाय अफसोस हम जालिम थे। हाँ, तो गाइज इसमें जो एक बोलना चाह रहे हैं, इसमें कहने का मतलब ये है कि दुख के टाइम तो हर कोई याद करता है, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सुख के समय भी ऊपर वाले को याद रखते हैं। और ये सही बात है, ऐसा ही होता है। ठीक है कि जिस टाइम आपको जरूरत होती है उस टाइम तो भाई सब याद करते हैं भगवान को, लेकिन जब काम हो गया देन हु इज गॉड हो जाता है फिर कि कौन भगवान क्या हमें, तो यही है। ऐसे ये तो रियलिटी है, ये तो होता है। बाकी भगवान जो है, गॉड जो है, उसकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि गॉड की पेरिफेरी क्या है। गॉड जो है कोई, मैं फिर कहता हूँ कि गॉड कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ऊपर बैठा हुआ है डंडा लाठी लेके मूंछों लेके कि भैया ये मैं गॉड हूँ, ऐसा कोई नहीं है। गॉड के अंदर ही सब कुछ है। पूरा सनातन धर्म का वो कॉन्सेप्ट है जो आप वेदों की बातें करते हैं, वेद का श्लोक नंबर ये, श्लोक संख्या ये आप लेकर के आते हैं। फिर आप किसी की भी आप बात करें, कुल मिलाकर के जो ओवरऑल सनातन धर्म है वो यह है। ठीक है कि गॉड के अंदर ही सब कुछ है। गॉड एक ऐसी बाउंड्री आप है, बाउंड्री लेस है गॉड, तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ इमेजिनरी बाउंड्री की, उसी के अंदर सब आ गया, सारी गैलेक्सी सब आ गया भैया। कोई और ऐसा गॉड नहीं है कि उसके अलावा कोई एग्जिस्ट करता हो, फिर तो डुअलिटी हो गई ना। आप साइंटिफिकली भी आप देखें, आप साइंटिफिकली भी इस चीज को, साइंस फिजिक्स कैसे चलती है, फिजिक्स की भी आप बात कर रहे हैं। मैं साइंटिफिक बंदा हूँ, लॉजिकल बात करता था, करता हूँ और हमेशा करूंगा कि भैया जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट का आपने देखा होगा कि दो स्लिट्स लगाई जब उनने, तो भैया विदाउट ऑब्जर्वेशन लाइट ने अपना पार्टिकल नेचर शो किया और विद ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपना वेव नेचर शो किया। तो विदाउट एनी ऑब्जर्विंग टूल हम लोग तो ये कहने लग जाते हैं कि भाई साहब लाइट का तो बस पार्टिकल ही फॉर्म होता है, वेव तो हम सोच भी नहीं सकते। बट ऑब्जर्वेशन जब हुई तो वेव भी निकला ना। तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि बस जो दिख रहा है वही सत्य है। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते कि जो आप सोचते हैं वही सच है। रियलिटी इससे बहुत अलग है। ठीक है, हमारे पास वो टूल अगर, मतलब किसी के पास अगर वो टूल नहीं है तो वो यही कहेगा कि बस यही सच है, क्योंकि उस आपकी शक्ति उतनी नहीं है वो जानने की। तो आप कैसे जानोगे? आप बस यही कहोगे कि भैया जो अल्लाह ने कहा है वो तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई ये सैलाब आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप तो कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो है रियलिटी जो है, जो गॉड है असली में, ठीक है, मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गॉड की बात कर रहा हूँ कि जो गॉड है रियल में, वो उसका जो रूप है वो इन्फिनिट है, उसके अंदर ही सब कुछ है। तो अब जो इन्फिनिट एक चीज हो गई उसका हम पूजा कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो जो एक इन्फिनिट चीज है उसका हम पूजा तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए फिर आइडल फॉर्म्स बनाया गया, इनको सीमित रूप में लाया गया। भगवान को सीमित नहीं किया जा सकता, ये इंसानों ने किया कि उनको एक सीमित उनके आइडल्स बनाए। ठीक है, और उनकी पूजा कर रहे हैं ताकि हम हम जो हैं एक इन्फिनिटी की पूजा कैसे करेंगे, कि कैसे हम पहचानेंगे इन्फिनिटी को? वो चीज इसको आसान बनाने के लिए हम छोटे रूप में ले आए। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान छोटे हो गए ना। समझ रहे हैं आप? हर चीज जो है किसी सिंबॉलिक है। आप गणेश की मूर्ति देखेंगे, गणेश भगवान की, तो आपको लगेगा शून्य है, एक दांत टूटा। एक दांत टूटा क्यों है? आप कहोगे कि ये तो लिमिटेड है, ये तो बॉडी के रूप में बनाए हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। दांत टूटा है मतलब आपको ऊपर से कनेक्शन चाहिए, तो आपको माया से कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, वो सिंबॉलिक है सारा कुछ। ठीक है, भगवान इतने में ही कैद नहीं होंगे, भगवान तो अनंत ही हैं, इंसानों ने बनाया है उनको पूजा करने के लिए, ताकि वो फोकस कर पाए एक पॉइंट। जो हम टीका लगाते हैं थर्ड आई पे, ताकि थर्ड आई पे जब आप टीका लगाते हैं तो मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर होता है। मेडिटेशन थर्ड आई पर, थर्ड आई मेडिटेशन, थर्ड आई चक्रा, तो ये चीजें होती हैं। बाकी कोई अलग नहीं है, मैं तो भगवान को कुछ अलग मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, बाज़ाफ़ा लोग कहते हैं कि इबादत करो आप भगवान की, ये करो वो करो,
कई लोगों को लगता है कि ये तो एथिस्ट वाली बात हो जाएगी। तो एथिस्ट वाली बात नहीं है, जो भगवान खुद कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो भगवान, आप भगवत गीता पढ़ें, आप कुछ भी करें, जब भी उन्होंने अपना संपूर्ण रूप दिखाया है, संपूर्ण रूप में उन्होंने यही कहा है। अर्जुन ने भी पूछा भगवान कृष्ण से, आप अपना रूप दिखाएं, आप कौन है? तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि मैं अपना रूप तुम्हें क्या दिखाऊं, तुम मेरा रूप देख ही नहीं सकते। इसीलिए मैं छोटे फॉर्म में आ रखा हूँ, ताकि तुमसे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा असली रूप जो है, मेरे असली रूप के अंदर सारे ब्रह्मांड आ जाएंगे, मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? जो सब कुछ तुम देख रहे हो, कर रहे हो, सब मेरे ही अंदर हो रहा है। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि जो भी कुछ तुम कर रहे हो, या जो भी कुछ यहाँ पर महाभारत हो रही है, या जो भी हो रहा है, ये सब मेरे ही तो अंदर हो रहा है। ये सब मेरे अंदर हो रहा है, और ये मैं चीज कैसे बताऊं आपको? ठीक है ना, ये मैं छोटा रूप लेकर के आया हूँ, तो ये चीज नहीं। और बचपन में ही उन्होंने जब मुंह खुलवाया गया था यशोदा माता द्वारा, तो उनके पूरे मुंह में गैलेक्सीज निकली थी। जब मुंह खोला तो सारे ब्रह्मांड, ब्लैक होल, सब कुछ अंदर है, टाइम सारा अंदर है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज ऐसी है कि इसको आप साइंटिफिकली ही समझ सकते हैं। अगर आपको बिलीव करना है, अगर आप बिलीव करना चाहते हैं, तो बिलीव तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिलीव का मतलब होता है कि झूठ, कि हम बस, हमको बस बिलीव करना है। जो सच है वो सच है, उस पर बिलीव करने का मतलब ही नहीं बनता, वो तो फैक्ट है, रियल फैक्ट है, उस पर क्या बिलीव करेंगे आप? वो तो रियलिटी है। तो यहाँ पर बिलीव का सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ पर रियलिटी की बात होती है कि भैया रियलिटी में ये है हिसाब किताब। है ना, रियलिटी में हिसाब किताब ऐसा होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर हर सब नॉनवेज क्यों नहीं खाते आजकल? तो क्या खाने लग गए हैं नॉनवेज सब, क्यों? क्योंकि सबके अंदर ईश्वर है। इंसानों से लेकर जानवरों तक सबके अंदर ईश्वर है, हर जगह। अच्छी से अच्छी जगह, गंदी से गंदी जगह। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं एक ब्रॉड लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। आप छोटी छोटी बातें देखेंगे तो क्या इसका मतलब गार्बेज में भी है, तो क्या इसका मतलब जहाँ कूड़ा पड़ा है वहाँ पे भी है? आप ये कहेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा प्लेनेट ही उनके अंदर है। आप कहाँ छोटी मोटी बातें कर रहे हो? ये पूरा का पूरा प्लेनेट, और जितने प्लेनेट सारे जो ऑर्बिट कर रहे हैं वो सभी उनके अंदर। ठीक है, तो ये है भगवान का कॉन्सेप्ट, कि भगवान के अंदर सब कुछ है, उनके बाहर कुछ नहीं, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक है, उनके अंदर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और उनके अंदर जो भी हैं, उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके अंदर भी वही गॉड का एसेंस है। ठीक है, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और जब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप सोचेंगे ना, तो आपको फिर पता लगेगा कि व्यर्थता, ईगो की व्यर्थता क्यों है, ये ईगो। ठीक है ना, तो ये बहुत ही एक डीप चीज है। कोशिश करना समझने की, अगर आया समझ। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें। और जो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। आप कोई सा भी वीडियो देखें, आप कैसे भी कुछ करें, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, इसके आगे फिर कुछ नहीं है। जब आपका वजूद ही खत्म हो गया, आपका ईगो ही खत्म हो गया कि मैं कुछ भी नहीं है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, जो एक साइंटिफिक रियलिटी है वो बता दी मैंने, कि उसके अलावा कुछ नहीं है। आप में ये कुछ नहीं है फिर। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा, इसके बाद कोई क्वेश्चन भी नहीं रह जाता, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो फिर कुछ है ही नहीं। है ना, सिर्फ एक गॉड की है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो इस पर आपको बिलीव नहीं करना होगा, ये रियलिटी है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर बिलीव नहीं चलता है, यहाँ पर समझ, थोड़ा सा जरा दिमाग लगता है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।